नेफ्रॉन के टॉपिक में कुछ ट्रिकी पॉइंट्स और कुछ कंसेप्चुअल वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सैम्पल वाज टेकन फ्रॉम अ लूप ऑफ फैनली विच कंटेन्ड अमाइनो एसिड ग्लूकोज एंड साल्ट्स अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस वेस्ट द डिफेक्ट इज इन। तो पूछ रहा है कि किस फंक्शन में डिफेक्ट है या किस पार्ट में। वो ये भी पूछ सकता है किस पार्ट में डिफेक्ट है। तो हमें पता है कि अगर लूप ऑफ फैनली में अमाइनो एसिड ग्लूकोज और साल्ट आ जाएं तो इसका मतलब है कि ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रही। क्योंकि अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ग्लूकोज साल्ट्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड वापस खींच लेती है, मतलब उनको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और लूप ऑफ एनले में आपने बुक की लाइन में पढ़ा होगा कि लूप ऑफ एन द फिल्ट्रेट गोइंग टू लूप ऑफ एनले मोस्टली कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो लूप ऑफ एनले में जो जाता है फिल्ट्रेट वो उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, ना कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड और साल्ट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बता रहा है कि पर्सन यूरिन हैज़ हाई कंटेंट ऑफ सोडियम आयंस विच पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम मेक्स मे हैव डिफेक्ट। तो हमें पता है कि सोडियम आयन की जो अपटेक होती है वो एल्डोस्टीरॉन करवाता है। अगर यूरिन में सोडियम आयन आ रहे हैं मतलब कि एल्डोस्टीरॉन रिलीज़ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। एल्डोस्टीरॉन करवाता क्या है, जो लूप ऑफ फैनले में सोडियम आयंस होते हैं लूप ऑफ फैनले में उनको ब्लड के अंदर उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो एल्डोस्टीरॉन रिलीज़ कहाँ से होता है, एल्डोस्टीरॉन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई ना कोई खामी है जिसकी वजह से Na पॉजिटिव यूरिन में आ रहे हैं। अगर एल्डोस्टीरॉन सही तरह से वर्क कर रहा है तो सारे जो Na पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस पार्ट में डिफेक्ट हो सकता है, असेंडिंग लूप ऑफ एनली या डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली। तो हमें पता है कि असेंडिंग लूप ऑफ एनली में डिफेक्ट होगा, क्योंकि असेंडिंग से एक्टिव अपटेक होती है सोडियम आयंस की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें पूछ रहा है कि द फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बिकम्स हाइपरटोनिक इन। हमें पता है कि ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली और ये असेंडिंग लूप ऑफ एनली। डिसेंडिंग में क्या होता है कि वाटर निकल जाता है, ये वाटर परमिएबल होती है, ये सॉल्ट परमिएबल होती है। यहाँ से वाटर निकल गया, अगर किसी सोल्यूशन से वाटर निकाल दें तो उसमें सल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, और जिसमें सल्यूट ज़्यादा हो जाए वो हाइपरटोनिक हो जाती है। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक कहाँ पे बन जाता है, डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली में फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाता है, मतलब उसमें सल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं, वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। अगर वो पूछ ले कि द फिल्ट्रेट इन नेफ्रॉन बिकम हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब उसमें सल्यूट कम है और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। अब देखें, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ एनली, ये असेंडिंग लूप ऑफ एनली, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। असेंडिंग में हमें पता है कि सोडियम की एक्टिव अपटेक होती है, सोडियम आयंस ब्लड में चले जाते हैं, एल्डोस्टीरॉन उनकी एक्टिव अपटेक करवाता है। तो यहाँ से सल्यूट निकल गया, सॉल्वेंट ज़्यादा रह गया, मतलब असेंडिंग में फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक बन जाएगा। ये कंसेप्ट अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर किन जगहों पर होता है। बच्चे सिर्फ यही सोचते हैं कि ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा सिर्फ एक ही जगह पर काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक्ट कर रहा है। लेकिन ये गलत है, दो लोकेशंस पर वर्क करता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एक तो लूप ऑफ एनले में हो गया और दूसरा लूप ऑफ एनले के ऊपर जो वेजर एक्टा होती हैं इस तरह, उस उनमें भी काउंटर करंट मल्टीप्लायर वर्क कर रहा होता है। अब ब्लड इधर को फ्लो करता है, ये ब्लड इधर को फ्लो करता है। तो काउंटर करंट का मतलब क्या है, काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो, मतलब कि अपोजिट फ्लो। ये फ्लो इधर को हो रहा है और ब्लड का फ्लो ये इधर को जा रहा है, मतलब कि लूप ऑफ हेनले में भी काउंटर करंट वर्क करता है और वेजर एक्टा में भी, क्योंकि वो काउंटर का मतलब अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो, अपोजिट फ्लो। यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे फ्लो कर रहा है लूप ऑफ एनले में, यहाँ पे ऊपर। और वेजर एक्टा में भी, कैपिलरीज में भी ये नीचे फ्लो कर रहा है और फिर ऊपर। ये नीचे मतलब मेडोला की तरफ और ये ऊपर मतलब कॉर्टेक्स की तरफ। लास्ट पॉइंट है कि उसमें वो पूछ रहा है कि यूरिन ऑफ अ पर्सन हैज़ प्रोटीन्स इन कंसिडरेबल अमाउंट विच फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट टेकिंग प्लेस नॉर्मली। प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स की जो फिल्ट्रेशन होती है वो बोमेन कैप्सूल में होती है। बोमेन कैप्सूल उस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन के ज़रिए
मतलब अगर यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं तो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रही, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस पार्ट में मसला है नेफ्रॉन की, या तो वो वोमेंस कैप्सूल हो सकता है या वो ग्लोमेरुलस हो सकता है। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस में पोर्स ज़्यादा बड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी नेफ्रॉन के अंदर दाखिल हो सकती हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर दाखिल हो सकती हैं। तो ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नेफ्रॉन के बारे में बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के मतलब बायो में मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।